जब भी किसी व्यक्ति का चयन चाहे किसी सरकारी नौकरी में हुआ हो या फिर किसी प्राइवेट नौकरी में हुआ हो, उसको वो कार्यभार सौंपने से पहले उस कार्य की ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे आप किसी सरकारी जगह पर जॉब में आप सेलेक्ट हुए हों या प्राइवेट में हुए हों, जो काम आपको करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ही आपको उस कार्यभार वाले कुर्सी पर बैठाया जाता है, फिर आपको वो काम सौंपा जाता है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने से पहले बिना कुछ जाने, बिना कुछ सीखे आप डायरेक्ट कुर्सी पर बैठ जाएंगे और आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि वो तो नौकरी थी। नौकरी तो आसान होता है, आदमी कर लेगा, लेकिन जो आप करने वाले हैं मेडिकल स्टोर का बिजनेस, ये एक कठिन जॉब होता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी भी नौकरी से ज़्यादा कठिन काम होता है बिजनेस को सफलतापूर्वक संचालित करना। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए भी हैं जो आपको एज अ ट्रेनिंग करने की आवश्यकता होती है। मैंने कई बार कई वीडियो में जिक्र किया है, एक बार फिर से कर दे रहा हूं कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो कम से कम 3-4 महीने पहले ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बड़ा स्मूथली निकल जाएगा और आप जब आप अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो आप काम को आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप कहीं मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपको किसी ऐसे मेडिकल स्टोर पर जहां पर बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, पहले आपको वहां पर जॉब करनी चाहिए। पहले वहां पर आपको काम करना चाहिए और जॉब का पर्पस पैसा कमाना नहीं, बल्कि काम को सीखना होना चाहिए। क्योंकि आप जब वहां पर काम करने के लिए जाएंगे तो पहली चीज़ आप सीखेंगे कि कस्टमर से किस तरीके से पेश आया जाता है, कस्टमर से किस तरीके से बात किया जाता है। दूसरा चीज़, आपके जहन में ब्रांड नेम आ जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीख जाएंगे। इसके अलावा आपको सबसे पहले बैठना सीखना होगा। क्या होता है ना कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आप चलते फिरते रहते हैं, कहीं भी कहीं एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपको बैठना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर बैठने की जॉब होती है। 8 से 10 घंटा आपको एक चेयर पर बैठना होगा। ये बहुत कठिन काम है, आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि जिसको बैठने की आदत नहीं होती है, जो चंचल स्वभाव के होते हैं, चलते फिरते रहते हैं हवा की तरह, उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं मेडिकल स्टोर खोलने से पहले एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, जिनका काम होता था बार बार बाइक से इधर उधर जाना, मतलब दिन भर मैं चलता रहता था। और अब मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में जब मैं आया तो मुझे यहाँ पर कुर्सी पर एक जगह बैठना पड़ता था। यकीन मानिए बहुत कठिन काम था, मैं बैठ नहीं पा रहा था। धीमे धीमे आदत के बाद जाकर मुझे आदत पड़ा कि आप कुर्सी पर बैठ पाता हूँ। तो पहले आपको बैठना सीखना होगा, आपको संयम सीखना होगा, आपको थोड़ा सा धैर्य लाना होगा कि आप बहुत ज़्यादा चुलबुले ना हो। आपको पहले धैर्य से बैठना सीखिए कि एक जगह 4-5 घंटा आप पहले बैठना सीखिए। जब आप ये सीखेंगे तो आप जब अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो आप इन द हैबिट रहेंगे बैठने के। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोकेशन। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इस समय आप लोकेशन को बहुत बहुत गौर से देखिए, क्योंकि एक मेडिकल स्टोर के लिए लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आपने सही लोकेशन पर मेडिकल स्टोर खोला है तो आप कहेंगे कि मेडिकल स्टोर से अच्छा बिजनेस कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने गलत जगह पर मेडिकल स्टोर खोल लिया तो आप पानी पी पी करके इस प्रोफेशन को गाली देंगे कि यार ये बहुत घटिया बिजनेस है, यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो भाई साहब, 100 जगह देख करके एक जगह चुनिए लोकेशन के लिए, क्योंकि आजकल प्राइवेट कंपनियों में जॉब पाना आसान है, लेकिन अच्छे लोकेशन पर कोई दुकान पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मेडिकल स्टोर खोलने से पहले 3 चीजें हमेशा ध्यान रखें। पहला, लोकेशन पर काम करें, लोकेशन बहुत जी तोड़ तरीके से देखें, लोकेशन बढ़िया होना चाहिए आपका। दूसरा, आपको बैठना सीखना होगा, संयम अपने अंदर लाना होगा। और तीसरा, आप किसी मेडिकल स्टोर पर जा करके कम से कम 3-4 महीने वहां पर सीख लें। पैसा मिले ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन आप वहाँ के मेडिकल स्टोर के जो माहौल है, जो रियल माहौल है, आप उसको समझ जाएंगे, आप उसको सीख जाएंगे। तो आप जब अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो आप एज आ ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जब मेरा विश्वास कीजिएगा कि अगर आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, तो जब आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आने वाले कुछ महीनों में आपका मेडिकल स्टोर खुलने वाला है, मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एक मेडिकल स्टोर कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में मैं आपको जानकारी दूंगा कि ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, रैक काउंटर कैसे बनता है, कितना खर्चा आता है, आपका पहली बार मेडिकल स्टोर खोलना है तो कौन कौन सी दवाइयां आप रखें, डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ें, दवाइयां अपने मेडिकल स्टोर में रखी कैसे आती हैं,
कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन किए थे, सारी जानकारी मैंने बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही आसान तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड की है, जो आप 100 लोगों से पूछोगे, गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर देखोगे, कहीं आपको परफेक्ट जानकारी मिल नहीं पाओगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अगर आप मेरी बात मानो और आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो फालतू में एनर्जी मत वेस्ट करो। मेरा जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूं और इन सभी का प्राइस मैंने मात्र 99 रुपये रखा है, मतलब एक डेयरी मिल्क चॉकलेट से भी कम, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को परचेज करें। ये कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।